ये हम लोग डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको सत्यता कुछ बताना चाहता हूँ। जो बार बार सरकार कह रही है कि मुसलमानों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, वक्फ बाय यूज़र जो इन्होंने हटाने का काम किया है और कह रहे हैं कि हमने नहीं हटाया, उसके अंदर प्रावधान कर दिया कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी हो, जिसके अंदर सरकारी हिस्सेदारी हो या विवादग्रस्त हो, उस संपत्ति को जब तक वक्फ नहीं माना जाएगा वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को उसकी जांच दी जाएगी, और जब तक उसकी जांच नहीं होगी वो तब तक विवाद संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकता, उत्तर प्रदेश सरकार ने 78% प्रॉपर्टी 14,500 हेक्टेयर में से लगभग 11,500 हेक्टेयर लैंड सरकारी घोषित कर दी, जिसके अंदर खानकाएं, ईदगाहें, मस्जिदें और कदीमी मस्जिदें 400-400, 500-500 साल पुरानी मस्जिदें भी शामिल हैं, उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दी। और अब ये अधिकार चला जाए इस कानून के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास, वो तय कब करेगा उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो कब तय करेंगे। तो ये जो विवाद की स्थिति पूरे देश में खड़ी होनी है, ये बहुत खतरनाक है, और ये पूरी तरीके से संविधान के धारा 14, धारा 16, धारा 25 के ऊपर ओवरलैपिंग है, और संविधान के साथ पूरी तरीके से मजाक करने का काम किया जाए। सब चीजें हमने गिनाई, बोलकर नहीं गिनाई, हमने लिख करके गिनाई है। हमने एक एक चीज के अंदर अपनी लिख करके गिनाई है। हमने कल भी अमेंडमेंट दिए हैं, हमने हर चीज को पूरी तरीके से लिख करके दिया है। किसी चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि हमने नहीं दिया। और ये आप इन्होंने ड्राफ्ट किया, वक्फ मुसलमान का है और मुसलमान का एक धार्मिक कृत्य है। वक्फ को ये लोग समझते भी नहीं है। जो लोग बेसिक चीज बता रहा हूं, पाकी और नापाकी, पाकी और नापाकी का फर्क मुसलमान बता सकता है, आप नहीं बता पाएंगे। तो आप जब बेसिक चीज भी नहीं बता पाओगे, समझ पाओगे, तो आप वक्त का ड्राफ्ट कैसे कर दिया आपने? मिसलीड कर रहे हैं। क्या मिसलीड कर रहे हैं इसके अंदर? हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, मिसलीड तो आप कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आप अच्छा ही कर रहे हो। आपने लिमिटेशन एक्ट हटा दिया, आपने रास्ते खोल दिए कि जाकर के वक्त की प्रॉपर्टियों पर कब्जा हो जाए, वक्त की प्रॉपर्टियों के ऊपर उसी तरीके से आप एडवर्स पोजीशन के अंदर कोर्ट में चले जाएं। आप रास्ते खोल रहे हो। करोड़ों रुपए की संपत्ति का किराया 200 रुपए आ रहा है, उसे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हो। आपने जो अपराध करता है वक्फ की संपत्ति कब्जाने का, उसकी सजा का प्रावधान भी कम कर दिया। आप लोग नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू तक को भी साथ। हाँ, तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू साहब को तय करना पड़ेगा। ये मुसलमान का 1947 के बाद सबसे बड़ा मसला है। इससे बड़ा कोई मसला नहीं है मुसलमान का। ये सारी प्रॉपर्टी जो वक्फ की गई थी हमारे पूर्वजों द्वारा, वो इसलिए की गई थी कि ये यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए काम आ सकें। ये गरीब, यतीम, मिस्कीन के काम नहीं, ये तो छीनने का काम हो रहा है। लूट मच गई है।